बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी लगभग गिड़गिड़ा रहे थे, तो आखिर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की ऐसी खुशामद करनी पड़ी। ऐसी चिरौरी तो उन्होंने आज तक भाजपा के किसी मुख्यमंत्री की नहीं की। तो क्या भाजपा टेंशन में है? क्योंकि नीतीश दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने वाले नेता हैं। ऐसा नेता तो पूरे इतिहास में ही नहीं हुआ जिसे सीएम बनाने के लिए विपक्ष भी छटपटा रहा हो। और नीतीश कुमार की इसी स्वीकार्यता ने मोदी के पसीने छुड़ा रखे, और जो थोड़ा बहुत इत्मीनान बचा हुआ था भी उसे नीतीश कुमार के बेटे ने हवा कर दिया है। प्रधानमंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके नीतीश जी पिता को को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही अच्छा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ऐसे जताया जैसे मोदी ने कोई एहसान नहीं किया है। उनकी मजबूरी है कि बिहार में नीतीश को अपना नेता माने। नतीजा, निशांत कुमार के ताजा बयान ने ऐसी हलचल मचाई कि भाजपा के नेताओं की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। जी, कहते हैं नीतीश कुमार को जो जाने सो जाने, मतलब उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। वो जितना ऊपर नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा धंसे हुए। निशांत कुमार की अचानक बढ़ी सक्रियता के पीछे क्या खेल है, इसे नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता। अपनी मां की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे निशांत कुमार ने इस बात को लेकर खुशी जताई कि पीएम मोदी ने भागलपुर की रैली में उनके पिता और सीएम नीतीश कुमार को लाडले कहकर संबोधित किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा, असल राजनीति उसमें छिपी हुई है। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। देखिए कि भाजपा और जेडीयू के बीच के मामले में नीतीश कुमार के बेटे का खुलकर यह ऐलान कर देना कि भाजपा के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं कि उनके पिता को अपना बड़ा भाई माने, बहुतों को चौंका रहा है और बहुतों को यह बात खल रही है। सीएम के बेटे के बयान पर एनडीए में हर कोई अचंभित है, लेकिन जिस पर मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक के कान खड़े हो गए हैं, जरा वो वाली बात भी सुन लीजिए। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। इसके बाद से भाजपा की हालत पतली है। गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले भले कहा हो, लेकिन यह नहीं कहा कि अगर एनडीए की जीत हुई तो वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मतलब इस कोष्ठक को उन्होंने खुला छोड़ दिया है। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब सवाल उठता है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के माध्यम से क्यों कहना पड़ा कि उनके पिता नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, और ऐसा क्यों कहा कि जेडीयू के नेताओं को इसकी पहल करके सब कुछ पहले से तय कर देना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है। दरअसल कुछ महीने पहले, याद कीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर कहा था कि यह फैसला बीजेपी और जेडीयू के लोग मिलकर तय करेंगे। इसके कुछ घंटों के बाद ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की बात कही थी। इस पर नीतीश कुमार इस कदर तमतमा उठे थे कि दिल्ली से पटना तक पूरी भाजपा उन्हें मनाने में जुट गई थी। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में फिर से चुनाव में उतरने के पोस्टर लगा दिए थे। बीजेपी की घबराहट तब और बढ़ गई जब आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं और अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं। लालू का यह बयान तेजस्वी यादव के उस बयान के 2 दिन बाद आता है
जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय हो चुके हैं और फिर से साथ आने का सवाल ही नहीं उठता। यह सब चल ही रहा होता है कि दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर देती है। भाजपा दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में अपने सारे मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा लगाती है, मजमा, शक्ति प्रदर्शन। लेकिन नीतीश कुमार आमंत्रण के बावजूद गच्चा दे देते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले नीतीश ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उसी दिन शाम को आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया में कहा कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले, इसलिए रेखा वर्मा के शपथ ग्रहण में नहीं गए। कहां से आएंगे? मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए हैं? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे? इसके बाद भाजपा में खलबली मच जाती है, लेकिन वो जुबान नहीं खोलती। इसके केवल एक हफ्ते बाद नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जब सबसे लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करते हैं तो इस सियासत में खुशामद की बू आती है। और इसके अगले ही दिन नीतीश कुमार के बेटे का यह कह देना कि सबको मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, बहुत कुछ कह देता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बड़े महीन नेता हैं। वो जब नाराज होते हैं तो खुद कभी इसको जाहिर नहीं करते, वो दूरी बना लेते हैं। नीतीश भाजपा के साझेदारों में इकलौते ऐसे नेता हैं जो पटना आने के बावजूद जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक से मिलने से इनकार कर सकते हैं। नीतीश की नाराजगी पर जेडीयू के दूसरे नेताओं को भाजपा पर हमला बोलने के लिए आगे किया जाता है। बेटे निशांत कुमार के बयान को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि बेटे निशांत कुमार को मीडिया में आकर क्यों कहना पड़ा कि एनडीए के तमाम दलों, जिसमें जेडीयू भी शामिल है, चिराग पासवान की पार्टी है, सबको साफ कर देना चाहिए कि नीतीश कुमार ही चुनाव में गठबंधन का चेहरा होंगे। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, नीतीश कुमार के 49 साल के बेटे निशांत कुमार कम ही मौकों पर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन इस बार वो बेहद सक्रिय हैं और लगातार नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पहली बार जेडीयू को हमारी पार्टी कहकर संबोधित किया। सुनिएगा। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी। ये भाषा जेडीयू के भीतर भी कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को उत्तराधिकार के लिए भी तैयार कर रहे हैं? देखिए कि जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और आरजेडी की सांसद मीसा भारती दावा कर रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। तो सीएम की कुर्सी पर बैठने कौन जा रहा है? और भाजपा सबसे लाडले मुख्यमंत्री का नाम क्यों घोषित नहीं कर रही है चेहरे के तौर पर? सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसकी भनक नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।